न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से संवाद के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर कनाडा के आरोप के समर्थन में प्रासंगिक जानकारी दी जाती है तो भारत इस पर गौर करने को तैयार है। You have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way. जयशंकर ने कहा कि वास्तव में ये एक ऐसी स्थिति है जहां भारत के राजनयिकों के लिए खतरा है और इसे ये कहकर सही ठहराने की कोशिश की जाती है कि लोकतंत्र ऐसे ही काम करता है। We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कनाडा को जमकर धो डाला। भारतीय विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये वो भारत नहीं है जो किसी की बातों में आ जाए। ये नया भारत है जिसका हर देश को लेकर अपना स्टैंड है और वो बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सामने मुखर अंदाज में अपनी बात रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री ने बेहद सधे हुए लफ्जों में कनाडा को कड़ी नसीहत दे डाली। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism and violence. जैसा पहले से तय था कि जब जयशंकर यूएन में बोलेंगे तो कनाडा की बात जरूर होगी। हालांकि उन्होंने कनाडा का नाम लिए बिना ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को क्लियर मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा, राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करना सही नहीं है। हर देश की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। एस जयशंकर की ये तमाम बातें एक तरह से ट्रूडो के लिए इशारा है कि आप अपनी सियासत के लिए खालिस्तान को खाद पानी नहीं दे सकते। साथ ही कनाडा सरकार से सवाल भी पूछ लिया कि भारत को बांटने की मंशा रखने वाले खालिस्तानियों को पालना आपका आंतरिक मामला है या फिर ये भारत के आंतरिक मामलों में आपका दखल है। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. Only then can collective efforts on global issues be successful. ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान और चीन के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह से अमेरिका को भी आईना है, क्योंकि कनाडा विवाद में अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का भी खुलासा हो चुका है। जयशंकर ने एक बार फिर इन तमाम देशों को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार जरूर सोच लें। दरअसल ये सारा विवाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस बयान से शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत का हाथ होने का शक जताया था। कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को कनाडा छोड़ने का आदेश भी दे दिया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत ने कनाडा की जमकर आलोचना की थी। साथ ही भारत ने कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने को कहा था। इससे पहले G20 की बैठक के दौरान अनौपचारिक मुलाकात में पीएम मोदी ने ट्रूडो को खालिस्तानियों के मुद्दे पर सख्त कदम उठाने को कहा था। वहीं कनाडा के भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने भी ट्रूडो सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि देश में रह रहा हिंदू समुदाय खालिस्तानी आतंकियों के लिए आसान लक्ष्य है। Few days back, Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannoon, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I have heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Let me be clear. Vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. Most Sikh Canadians may not publicly condemn the Khalistan movement for several reasons, but they are deeply connected to the Hindu Canadian community.
जाहिर है जयशंकर ने अपने बयान से यह साफ कर दिया है कि भारत किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। कनाडा ने अगर खालिस्तान को लेकर अपना रवैया नहीं सुधारा तो आने वाले समय में उसे दुनिया के मंच पर इसी तरह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।